नमस्कार। सिजिनपेट के इस बुलेटिन में मैं सुरेश महापात्र आपके साथ हूं और आज हम चुनाव को लेकर की जा रही तैयारियां, माओवादियों के बहिष्कार का ऐलान और अभी नामांकन पत्र दाखिल होने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जो सबसे बड़ी जो स्थिति है कि अब प्रत्याशियों को सिंबल अलॉट हो चुका है और 7 नवंबर को मतदान से पहले जो स्थितियां हैं उसमें हम चर्चा कर रहे हैं। पहले चरण में मतदान से ठीक पहले माओवादियों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान भी कर दिया है। बस्तर संभाग की सभी 12 सीटों समेत छत्तीसगढ़ की 20 सीटों के लिए मतदान की तारीख नजदीक आते ही माओवादियों ने चुनाव के बहिष्कार का जो ऐलान किया है, बड़े ये प्रतीक्षित था एक प्रकार से। और कोंटा विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र में माओवादियों ने अपना पर्चा चस्पा किया। उसके बाद उस चस्पे में उन्होंने स्पष्ट किया कि वो चुनाव के बहिष्कार को लेकर के जो जैसा उनका रवैया पहले से रहा है वही रवैया इस बार भी है। और इधर चुनाव के करीब आते ही चुनावी प्रचार भी काफ़ी तेजी से शुरू होने लगा और गति पकड़ लिया है। और दशहरा तक की जो नवरात्रि का जो अवसर था, उस नवरात्रि के बाद दशहरा की जो पर्व की जो स्थिति खत्म हुई और उसका जो मेला मड़ी का दौर जो है खत्म हुआ, उसके बाद एकाएक सारी स्थितियां बदलने लगी और चुनाव अभियान गति पकड़ने लगा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां माओवादियों की धमक नहीं है, वहां राजनीतिक दलों के पोस्टर और झंडे लगातार लगाए जा रहे हैं। ये दृश्य हम आपको वीडियो में दिखाएंगे भी। अब देखिए ये दृश्य जो चल रहा है कि हमने बस्तर के अलग अलग इलाकों का जो भ्रमण किया उसमें हमने देखा कि झंडे लगे हुए हैं, बैनर पोस्टर लगे हुए हैं और प्रचार सामग्री शहरी क्षेत्रों में या कस्बाई क्षेत्रों में दिखने लगी है। पर सबसे बड़ी खासियत ये है कि माओवादियों के बहिष्कार की वजह से अंदरूनी इलाकों में जहां माओवादियों का बड़ा एक दखल होता है, वहां पर अब तक कोई भी पॉम्पलेट या पोस्टर या झंडे, राजनीतिक झंडे अभी तक नहीं लगे हैं। और एक बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ के जो प्रथम चरण के जो विधानसभा क्षेत्रों के जो नामांकन हुआ, उसकी समीक्षा के बाद कुल 253 अभ्यर्थियों ने का नामांकन जो है वैध पाया गया और 294 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया था। और नाम वापसी के बाद कुल 223 अभ्यर्थी अभी इस समय मैदान में हैं। चित्रकूट और दंतेवाड़ा में सबसे कम 7-7, राजनांदगांव में सबसे ज्यादा 29, बस्तर, कोंडागांव, बीजापुर, कोंटा में 8, नारायणपुर, कांकेर, मोहला मानपुर में 9-9, केसकाल, खुज्जी, डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 10-10, जगदलपुर, खैरागढ़ में 11-11, डोंगरगांव में 12, अंतागढ़ में 13, भानुप्रतापपुर पंडरिया में 14-14, कवर्धा में 16 अभ्यर्थी मैदान में हैं। और प्रथम चरण के लिए जो 20 विधानसभा क्षेत्रों में कुल मतदाताओं की जो संख्या यदि हम देखेंगे तो कुल मतदाता 40,78,681 मतदाता हैं, जिनमें से 19,93,937 पुरुष हैं और 20,84,675 महिलाएं हैं। 69 तृतीय लिंग के मतदाता भी इसमें शामिल हैं और इनके लिए कुल 5,304 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां मतदान होना तय है। प्रथम चरण के लिए जो मतदान की जो तिथि है वो 7 नवंबर है और निर्वाचन आयोग लगातार स्वीप और अन्य अभियानों के द्वारा लोगों में मतदान के लिए प्रेरणा देने का काम कर रहा है। गांव-गांव में इसके लिए प्रचार अभियान चलाया जा रहा है और इसके लिए लोगों के घरों में पहले से ही टोकन चस्पा किए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो सके। और सबसे बड़ी चुनौती बस्तर में मतदान को लेकर ये है कि बस्तर में जो माओवादियों का इलाका है वहाँ पर बड़ी संख्या में फोर्स डिप्यूट किए जाते हैं। इस बार भी बड़े तादाद में फोर्स डिप्यूट किए जा रहे हैं और ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक वीडियो है छोटा सा जिसमें बड़ी संख्या में जो है जवान बसों से और ट्रकों से बस्तर की ओर कूच कर रहे हैं। और इनकी जो स्थिति है हर मतदान केंद्र में सुरक्षा लेकर के एक्चुअली में मतपेटियों को लाते समय सबसे बड़ी चुनौती होती है मतपेटियों को लूटने का जो खतरा होता है या मतदान के बाद मतपेटियों को सुरक्षित लाना सबसे बड़ी चुनौती होती है और उसके लिए हेलीकॉप्टर्स का भी उपयोग होता है। सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए जाते हैं। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान हो रहा है। पहले चरण में लगभग सारी संवेदनशील सीटों को एक प्रकार से शामिल कर लिया गया है और शेष सीटों पे अगले बार जो चुनाव होगा वो 17 नवंबर की तिथि उसके लिए निर्धारित है। धन्यवाद। सिजिनपेट का यह अंक आपको कैसा लगा हम आपसे जानना चाहेंगे और
आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक का बटन दबाएं और बेल का बटन दबा करके रखें, ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसका अपडेट आपको तत्काल मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।